देखो मेरी बात सुनो, पहले तो चुप रहो सारे के सारे चुप हो जाइए। बिल्कुल चुप हो जाओ। बताइए। मैं यहाँ आती नहीं, मजबूरी से आई हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि इनके बीच में बोलना। यहाँ जितने भी हैं हर माँ के बेटे हैं। मैंने सही कहा ना? मैं 4 दिन से 10 दिन से भटक रही हूँ। क्यों? उन 5 बेटियों के लिए। क्या एक माँ को अपनी बेटियों के लिए अधिकार मांगने का हक नहीं है? बिल्कुल है। क्या हो गया? वो क्या मैडम बताओ। किन 5 बेटियों के लिए आप बताइए? मेरी बेटी, अच्छा। मैं जमुना किनारे झुग्गियों में रहती थी। मेरी झुग्गियाँ तोड़ी गई, मैंने सहा। उसके बाद मैं न्याय मांगने गई, मुझे नहीं मिला। किसके द्वारा तोड़ी गई? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं जनता हूँ। कोई आया होगा एमसीडी के साथ हूँ। एमसीडी की तरफ से कोई आया? मैं तो जनता के साथ हूँ। अच्छा, जनता की। मैं सबसे पहले इस मंदिर में गई, मैंने अपना न्याय मांगा। उसके बाद मैं गई गुरुद्वारे। मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ। मुझे पता है मेरी 5 बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। क्या कसूर है उन 5 बेटियों का? क्या वो गरीब है? मैं जवाब दूं? बिल्कुल चुप रहेंगे सारे। यहाँ एक माँ बोल रही है, समझ गए? यहाँ एक माँ बोल रही है। मैं हर आधा का, क्योंकि मैं हर सरकार के पास गई हूँ। मनोज तिवारी सर के पास भी गई थी। मैम मुझे बोलने दीजिए, आज शायद ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। वजह तो बताओ। वजह बताइए क्यों? केजरीवाल सर को क्यों गलत बोला जा रहा है? मैं पहला सवाल मेरा यही है, क्यों बोला जा रहा है गलत? चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। केजरीवाल सर को क्यों गलत बोला जा रहा है? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? लाखों करोड़ों लोग, लाखों बहनें बस में जाती हैं, उसमें से मैं भी हूँ। बिल्कुल चुप रहो। आप केजरीवाल जी की बात कर रही हैं, आपके साथ गलत हुआ, हमें बुरा लगा। हम चाहते हैं आपको न्याय मिले। देश के प्रधानमंत्री किसी के बेटे नहीं है। मैं उनकी माँ हूँ, वो मेरी बेटी। देश के प्रधानमंत्री वो श्री राम है। आप मानती हैं? हाँ, देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल। मैंने उनके लिए व्रत रखा था। विपक्ष की तरफ से राम का आप मेरी चोला बात होके मैं गई थी उन्हें वोट डालने। जी देखिए, श्री राम का चोला। अब बजाइए, अब नहीं बजाएंगे। अब बजाइए। अब आप मेरी एक बात सुनिए। शायद ये मौका मुझे ना मिले। देश के प्रधानमंत्री को ये रहा वो चोला। मैं वो देख रहा हूँ, वो बेचारी इमोशनल है लेडी। ये रहा वो चोला। वो बेचारी लेडी इमोशनल। मैं चाहती हूँ इस चोले की तरफ देखो, पहले इसकी तरफ देखना, क्योंकि ये लाल चुन्नी है ना मेरे ऊपर। मैं भी देश की नारी हूँ, इस भारत माँ की बेटी हूँ, क्योंकि मैं भारत माँ की बेटी हूँ। समझ गए? बिल्कुल चुप रहेंगे सारे। चुप हो जाओ। ये चोला है ना, इस चोले का सम्मान कौन करता है? मैं यही हर बेटे से पूछना चाहती हूँ। हर इंसान से मैम ये पूछ रही है, इस चोले का सम्मान कौन कौन करता है? जय श्री राम। तो इस राम जी को मैं, ये माँ सीता अपने सिर से ओढ़ेगी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी, व्रत रखा था मोदी सरकार के लिए। मेरे मोदी जी जीत गए, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे कोई गम नहीं है। अच्छा, आपका जो घर तोड़ा गया जमुना पार में, आप पता है जमुना पार एमसीडी में आता है, और एमसीडी केजरीवाल के अंडर, आम आदमी पार्टी के अंदर। देखिए मैम, ना तो मोदी जी गलत हैं, ना केजरीवाल सर गलत हैं। हर इंसान अपनी जगह सही है। किसने बोला गलत है? जो गलत इल्जाम लगाता है, क्या उसने देखा? पहला सवाल में मैम ईडी के पास में सबूत है, चार्जशीट सबमिट कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैम, जो चोला मैंने ओढ़ रखा है ना, यही सबसे बड़ा है, सबसे बड़े हैं। आप क्या चाहते से ये चाहती हूँ मेरी बेटियों को न्याय मिले, उन्हें घर मिले। नहीं, एक चीज पूछना है इनसे मैडम से कि इनका घर यमुना विहार में है या यमुना के पास है, जो यमुना ये जमुना की झुग्गियाँ थी, वो तोड़ी गई। रीजन मैं बताता हूँ, मैं न्यूज में देख रहा था, मैं वहाँ तो नहीं गया। जो पानी हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है या आगे छोड़ा जाएगा बरसातों को देखते हुए, उसके पास यमुना के आसपास जितनी झुग्गियाँ बसी हुई हैं नीचे स्थल पे, उन सबको हटाया जा रहा है। इसलिए नहीं हटाया जा रहा कि उनको घर से बेरोजगार कर दिया जाए, इसलिए हटाया जा रहा है ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। उनके लिए राहत शिविर ऊपर बनाए गए हैं, आप वहाँ रहिए, क्योंकि अचानक अगर हथनी कुंड बैराज से पानी लाखों के क्यूसेक में छोड़ा जाता है, उस तरह में रात को ये सोए और सुबह तक आ जाए, तो फिर उसी प्रशासन पे सवाल खड़े होंगे कि प्रशासन सो रहा था, इतने लोग रातों रात बह गए। तो कई चीजें हमें व्यक्तिगत तौर पे जमीनी स्तर पे देखना खुद अब इस मीडिया के थ्रू प्रधानमंत्री से ये आशा करना चाहूंगी कि आपको भी आवास योजना के तहत घर मिले। क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री की जो फॉर्म भरे जा रहे थे, वो फॉर्म मैंने भरवाया, सबसे पहले भरा गया है मेरा, और मैं जमा भी करके आई हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे मेरी मोदी सरकार देंगे घर, वो मेरा नहीं मेरी बेटियों का होगा। 5 बेटी मेरी नहीं, पूरे देश की हैं। बहुत बढ़िया। इस देश की हर महिला बेटी ही है, नारी शक्ति। हमारे मोदी सरकार क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैंने भी वही किया,
मेरी 12वीं क्लास में मेरी लड़की पढ़ती है, ये बुलंद मस्जिद स्कूल में। क्यों निकाला उसको स्कूल से? इन्फॉर्मेशन ऑन कैमरा मत बताइए। मुझे बोल इन्फॉर्मेशन ऑन कैमरा मत बताइए। मेरी माँ का भोलापन देखिए कि उनका घर टूट गया, ठीक है, और वो बेचारी क्या कह रही है कि केजरीवाल सर को क्यों गलत कहा जा रहा है ना। भोलापन देखिए उनका, ठीक है। वो बेचारी यही कह रही है कि भैया जितने हैं ना सारे सही हैं, मेरी तो बस बेटियों को घर दे दो, ठीक है। ये है भारत की जनता। और ये देखो राम नाम का जो चोला इस माँ ने ओढ़ रखा है ना, इसी चोले को समय समय पर बदनाम किया जाता है। और बोलना चाहूँगा, जब माता जी ने बोला केजरीवाल को नहीं होना चाहिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पर कुछ लोग थे, बड़ी तेज तालियां बजी थी माता जी की बात काट करके। अब यही माता जी खड़ी हैं जिन्होंने कहा मोदी मेरा बेटा है, वो राम का रूप है, और ये जो चोला मैंने पहना है मेरा दिल साफ है, मेरी आत्मा साफ है, वही हाथ गायब हो गए यहाँ से। तो ये निंदनीय चीज़ है। कम से कम राजनेताओं को छोड़ो, राजनीति छोड़ो, कभी कभी इंसानी दिल को भी आजमाओ, उसके तरीके से भी सोचो। अगर एक माँ ने आकर के अपनी विचारधारा यहाँ रखी है, कम से कम उसके सम्मान में ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ दोगली राजनीति के लिए आते हैं। मैम आप क्या चाहती हैं? दिल्ली की हालत जैसी अब है, क्या वैसी आगे भी रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए, सुधरनी मैम बिल्कुल नहीं, सुधरनी चाहिए? बिल्कुल सुधरनी चाहिए। आप चाहती है केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, मौका दिया जाए, अगर वो गलत भी है तो भी मौका दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखो मैम, मैंने क्या कहा, मेरा पहला लक्ष्य है श्री राम मोदी जी, उसके बाद लक्ष्मण केजरीवाल। मैम आप जानती हैं आप जिसे लक्ष्मण बोल रही हैं, नहीं आप जिसे लक्ष्मण बोल माँ का बेटा है, वो भी किसी माँ का बेटा है, तो ये माँ फैसले गलत नहीं करती है। बिल्कुल। और माँ का दिल जो होता है, माँ का दिल नर्म दिल होता है, इसलिए आपको। पर एक बात बताइए, यदि वही बेटा चोरी करे, गद्दारी, मेरी बात सुनो, आप भी बेटे हो, आप भी बेटे हो, चोरी करेगा माफ कर देगा हमको। बच्चे कितने भी जवान हो जाए, माँ के सामने वो बच्चे ही रहते हैं। तो केजरीवाल की चोरी के लिए आप उन्हें माफ करती हैं? बिल्कुल। दिल्ली की जनता, मेरी बात सुनो, श्री कृष्ण जी भी चोर थे, उसने किसके लिए चोरी की? पूरी जनता के लिए। केजरीवाल ने अपने लिए की। देखो मैम, ये मैं माँ हूँ, एक माँ का। आपने अभी बोला कि आपकी 5 बेटियां हैं, केजरीवाल लड़कियों के लिए पिंक ठेके खोलने वाले थे, क्या आप चाहती थी, भगवान ना करे, बिल्कुल कि नहीं, आपकी 5 बेटियों में से कोई एक बेटी उस पिंक? मैं इसके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, पहले मैंने सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा केजरीवाल सर को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर को ये सोच लेना चाहिए, मैं अनपढ़ गवार हूँ, एक माँ हूँ, उस बेटे की गलती देखूंगी तो मैं भी कहूँगी कि आप मेरे छोटे बेटे हो, आपने ऐसा क्यों किया? हर बहन का सुहाग उजड़ा है, हर माँ का बेटा खोया है,